Hello students. Now we proceed for the next chapter. That is the location and time. Okay. देखो ये भी जियोग्राफी का एक पार्ट एक चैप्टर है अपना. ठीक है, जियोग्राफी के अंदर आता है ये. पहले अपने अर्थ के बारे में पढ़ा था कुछ. अपन लोकेशन एंड टाइम जो अपने अर्थ पे चलता है, ठीक है, उसके बारे में अपन इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में मिलेगी अपन को. नाउ नाउ दिस इज द ग्लोब ऑफ द अर्थ एज वी नो. तो अपन बहुत सारी चीज़ें देखो देखी हुई है इसमें से पहले से, जो लॉन्गिट्यूड है, लेटीट्यूड से, ये चीज़ें अपने पहले पढ़ी हुई है इसमें. नाउ व्हाट आर द दीज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द ग्लोब. देखो वही चीज़ें स्टार्टिंग में इसमें जो फर्स्ट पेज है इसमें सारों में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ इसके बारे में. प्रीवियस जो जियोग्राफी का चैप्टर आया था उसमें अपन को. ठीक है, फिर भी अपन इस चीज़ के बारे में देखते हैं एक बार. तो देखो ग्लोब पे अपन जो लाइंस दिखती हैं अपन को, ठीक है, कुछ लाइंस हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है, कुछ लाइंस ऐसे वर्टिकल्स होती हैं. तो ये क्या होती है जो हॉरिजॉन्टल, ठीक, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ऐसे, ठीक है, ये तो लेटिट्यूड्स बोलते हैं इनको. ठीक है, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती है वो आपकी लॉन्गिट्यूड्स होती है. ठीक है, इससे हमको पोजीशन पता चलती है अपन को कि अर्थ पे कोई प्लेस है, वहाँ की पोजीशन कैसे पता चलती है इन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के हेल्प से. नाउ मेजर द एंगल्स ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस इन द क्लासरूम. अब देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं ये. ठीक है, क्लासरूम के एंगल्स अपन ले सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह के एंगल्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के. ठीक है, कोई प्लेसेस हैं यहाँ से, यहाँ पर प्लेसेस हैं तो इस चीज़ का एंगल कितना है, यहाँ से इसका एंगल कितना है, तो ऐसे अपन एंगल मेजर कर सकते हैं इसमें. ठीक है, अपन बात करते हैं लेकिन लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेटिट्यूड्स की बात करते हैं इसमें. देखो लेटिट्यूड्स क्या हैं. अब देखो लेटिट्यूड्स एक सर्कल की फॉर्म में होते हैं वैसे. ठीक है, तो अपन इसको सिंपल लेटिट्यूड्स ही बोले. लेटिट्यूड लाइन नहीं बोल के लेटिट्यूड सर्कल भी होते हैं. ठीक है, लेटिट्यूड जो होते हैं पूरे एक ऐसे पूरे अर्थ के अराउंड होते हैं, सर्कल की फॉर्म में होते हैं ये. ठीक है, जैसे अपन नॉर्थ पोल की ओर या साउथ पोल की ओर चलते रहेंगे तो ये लेटिट्यूड्स क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, सर्कल छोटे होते जाते हैं आपके. ओके नाउ तो यहाँ लेटिट्यूड्स की एक डेफिनेशन टाइप में है. लेटिट्यूड इज एन एंगल विच रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 0 डिग्री एट इक्वेटर टू द 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ एट द पोल्स. अब देखो ये जो यहाँ का लेटिट्यूड्स होता है 0 डिग्री वाला, ठीक है, तो उसको इक्वेटर बोलते हैं अपन. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, ऊपर का नॉर्थ नॉर्थ पोल होता है, नीचे का साउथ पोल बोलते हैं इसको. ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है कौन, 0 डिग्री वाला जो लेटिट्यूड्स होता है उसको बोलते हैं अपन इक्वेटर बोलते हैं इसको. ठीक है, जैसे अपन इस लाइन से 1 डिग्री ऊपर चलेंगे तो 1 डिग्री लेटिट्यूड आएगा, जैसे 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, ऐसे अपन जैसे जाएंगे तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा. तो इस जो 90 डिग्री वाला लेटिट्यूड्स हैं वो सर्कल की फॉर्म में नहीं होके पॉइंट की फॉर्म में होता है, ध्यान रखना. 90 डिग्री एन और 90 डिग्री एस पॉइंट फॉर्म में लेटिट्यूड होते हैं, वो सर्कल के फॉर्म में नहीं होते. ठीक है, नाउ तो लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड रन ईस्ट टू वेस्ट एज सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वेटर. अब देखो जो लाइंस चलेगी इसकी मतलब जो पूरी लाइन ये पैरेलल चलती है इक्वेटर के, इक्वेटर हो गई. अब इससे अपन अलग अलग लेटिट्यूड्स ड्रॉ होती जाती हैं अलग अलग डिग्री पे, और ये छोटी होती जाती हैं और लास्ट में आगे ये पॉइंट फॉर्म में बन जाती है 90 डिग्री पे. ओके, वो पैरेलल टू इक्वेटर्स होती हैं. नेक्स्ट अब इसमें कुछ एक्टिविटी टाइप में है. ठीक है, कुछ चीज़ें एक्टिविटी आएगी, देखो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आएगी जो आपको करनी है विद द हेल्प ऑफ गूगल आप करें. ठीक है, इस एक्टिविटी का पेज मैंने अलग से डाल रखा है पीडीएफ में, वो आपको फिल करना है क्योंकि आपको भी कुछ चीज़ें फाइंड करनी होती हैं चीज़ों की. देखो ड्रॉ सर्कल एंड मार्क लाइन ऑफ द लेटिट्यूड्स विद द हेल्प ऑफ मैप. मेंशन द वेरियस कंट्री थ्रू विच द लेटिट्यूड्स पासेस एंड ड्रॉ लेटिट्यूड्स ऑफ 23.5 north and south and write the name of the countries through which they pass. देखो 23 डिग्री, देखो कुछ इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स होती हैं आपको पता ही है. 0 डिग्री इक्वेटर होती है. ठीक है, अब अपन नॉर्थ की बात करें 23.5, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती हैं आपकी. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती हैं आपकी. तो ऐसे कुछ नीचे 23.5 होती हैं साउथ वाली, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती हैं, आर्कटिक सर्किल होता है. ठीक है, ऊपर ऊपर वाला आर्कटिक सर्किल होता है, नीचे अंटार्कटिक सर्किल होता है, जो कुछ इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स हैं. अब इसमें बात कर रही है इसने 23.5 मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ किस स्टेट से पास होता है वगैरह. तो ये आपको एक
इसके फॉर्म में दे रहा हूँ मैं, ठीक है, HW की फॉर्म में मानो या फिर एक्टिविटी की फॉर्म में मानो, ठीक है। इंडिया से कौन सी पास हो रही है आपकी 23.5 डिग्री, याद रखना, इंडिया तो एक कंट्री हो गई, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और ये आपको एक्टिविटी वाले नोटबुक में लिखना भी है, ठीक है। नाउ इक्वेटर इज द मिडिल ऑफ द लेटीट्यूड और 0 डिग्री लेटीट्यूड विच डिवाइड द अर्थ इनटू, ये आपको पता है, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड टू पार्ट्स डिवाइड करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर होता है आपका, ठीक है। अब इसमें तो कुछ एक्टिविटी आएगी, देखो इसमें, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट लाइज बिटवीन द नॉर्थ ऑफ 0 डिग्री लेटीट्यूड इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड, ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न, नीचे वाला पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। हाउ मेनी लेटीट्यूड्स पासेस थ्रू द आवर विलेज और सिटीज, हाउ कैन वी फाइंड इट, इसके लिए एक प्रैक्टिकल टाइप में इसको बताया गया है। वैसे अपन को सारी चीज़ें अपन को क्या मिल जाती हैं, मैप पे मिल जाती हैं, गूगल मैप वगैरह है, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, ठीक है। पोल स्टार होता है जी, नॉर्थ में अपन एक चमकीला जो तारा स्टार होता है ना, वो होता है पोल स्टार बोलते हैं उसको, ठीक है। ऊपर देखोगे नॉर्थ में तो एक चमकीला तारा दिखाई देता है, हमको लगता है बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार दिखाई देता है, उसको पोल स्टार बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग है कि देखो प्रैक्टिकल चीज़ होती है, बताया गया है उसने, ठीक है। फाइंडिंग अ लेटीट्यूड, वैसे ज़रूरत नहीं है इस इतना वो करने की अपन को, ठीक है। अपन को मैप में अपन को आसानी से गूगल मैप पे लेटीट्यूड्स वगैरह मिल जाती हैं, कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, मतलब अपन को कोई किसी भी प्लेस के, ठीक है। तो ये तो एक प्रोटेक्टर वगैरह होता है, पूरा क्लासरूम सिस्टम जब चलेगा तब चीज़ें देखेंगे इसको, एक अपन इसको, ओके, ठीक। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई है वो है आपका जीपीएस सिस्टम। जीपीएस सिस्टम होता है बेटा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं उनसे चलता है ये पूरा सिस्टम, ठीक है। जीपीएस सिस्टम अपन फ़ोन वगैरह में यूज करते हैं, अपन जीपीएस सिस्टम से किसी जगह की लोकेशन वगैरह के बारे में अपन को पता चल जाता है कि अपन किस प्लेसेस पे हैं अर्थ पे, किस प्लेस पे हैं अर्थ पे, ये चीज़ें अपन को जीपीएस सिस्टम अपन को किसमें होता है, ये फ़ोन वगैरह में, आपके फ़ोन वगैरह में भी एंड्रॉइड वगैरह सिस्टम होता है, सब जगह इसमें जीपीएस सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। जीपीएस की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है बहुत सी बार, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक। तो ये इंटरनेट वगैरह का यूज करते हैं अपन, इस चीज़ को यूज करते हैं सैटेलाइट वगैरह को, ठीक है। यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, अब तो अपन जिस प्लेस पे होते हैं वहाँ के लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड्स के बारे में अपन को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपन को मैप पर, गूगल मैप पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कि अपन जिस प्लेस पे हैं उसका लेटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, कौन सी लेटीट्यूड्स, पोजीशन क्या है, मतलब अपनी सिस्टम, ठीक है। पोजीशनिंग मतलब अपना पोजीशन बता देता है, ये किस प्लेस पे आप किस पोजीशन पे हो, ठीक है, माई लोकेशन वाला। तो ये जीपीएस मोबाइल और गूगल वगैरह पे यूज किया जाता है, उसको यूज करके देखना, एक बार आपने यूज किया भी होगा गूगल मैप में, ठीक है, जीपीएस वाला अपना। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड एंड ठीक है, लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडिशनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लेस, ठीक ठीक। अब देखो जो भी अपन जीपीएस में अपन को मिलता है वो अपन को क्या मिलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ही मिलते हैं वो अपन को, ठीक है। भाई कितना अपना, जैसे अगर अपन लेटीट्यूड्स की बात करें तो नॉर्थ और साउथ के फॉर्म में मिलेंगे वो, ठीक है। 20 डिग्री नॉर्थ, 20, ठीक है, 23.5 नॉर्थ, ठीक है, उस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। और अपन को जो लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगे वो मिलेंगे ईस्ट या वेस्ट की फॉर्म में मिलते हैं वो, ठीक है। क्योंकि लॉन्गिट्यूड की बात करूँ मैं तो 0 डिग्री वाला होता है जिसको ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, उसको आगे आएगा ये, ठीक है। इसके जो ईस्ट साइड में लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड्स चलेंगे वो ईस्ट वाले होते हैं 180 डिग्री तक, 0 1 2 3 लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहा हूँ, और वेस्ट साइड में चलते हैं उनको वेस्ट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। मतलब जो 0 डिग्री वाला होता है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, अर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गिट्यूड भी डिवाइड करता है, मतलब, ठीक है, ओके। नाउ फाइंड द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन मैप, थ्रू विच कंट्री डज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो ये इंग्लैंड में ग्रीनविच है, ठीक है, वहाँ होके 0 डिग्री ये पास होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्राइम मेरिडियन बोला गया है इसको, टाइम लाइन जो चलता है अपना सिस्टम टाइमिंग वाला वो इसी से चलता है 0 डिग्री से, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से चलता है ये, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर प्रेजेंट ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। देखो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करूँ मैं तो ये जो पूरा अर्थ है ये 0 डिग्री है आपका, ठीक है। तो इधर से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पीछे तक जाएगा तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ईस्ट साइड चलोगे तो और वेस्ट साइड चलोगे तब भी 180 डिग्री तक अपन पहुँचते हैं, 180 डिग्री वाला एक ही होता है,
180 डिग्री वाला एंगल मतलब जो लेटीट्यूड्स हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड है 180 डिग्री वाला, वो एक ही है 180 डिग्री। ठीक है, आगे जाके काम आएगा वो 180 डिग्री और 0 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है। अब देखो कितने हो गए ये, ठीक है, 0 से 180 तक, इधर से भी 0 से 180 तक, 1 2 3, 180 तो एक ही है तो 180 काउंट नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो 360 होते हैं आपके, कितने, 360। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो कुछ चीज़ें आई हैं, मेजर लॉन्गिट्यूड्स हैं वो अपन देख लेते हैं। इसमें है आपके एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, जो कि आपका अर्थ है। ठीक है, इसमें अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, नॉर्थ से साउथ तक रन होते हैं, केवल याद रखना, पूरा सर्कल नहीं होता है ये, नॉर्थ से साउथ तक वर्टिकल रन होती है, ये लाइन वर्टिकल लाइन रन होती है नॉर्थ से साउथ तक बस। ठीक है, तो ये 0 डिग्री, तो इधर से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ईस्ट साइड, इधर वेस्ट साइड। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम प्राइम मेरिडियन की। प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, उसको अपन प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, एक देखिए ग्रीनविच से पास होती है, इंग्लैंड में है ग्रीनविच, वहाँ से ये पास होती हैं ये। ठीक है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं अर्थ को, अर्थ है। ठीक है, इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक, और कहाँ तक चलती जाती हैं 0 डिग्री से, अगर ईस्ट में चलेंगे तो 180 डिग्री तक, वेस्ट में चलेंगे तो 180 डिग्री तक ये रन होती है। ठीक है, दैट्स इम्पोर्टेंट। 0 डिग्री अपना जो मेन टाइम लाइन जो यूज करते हैं अपन, वो वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, वो 0 डिग्री को अपन स्टैंडर्ड लाइन मानते हैं अपन। ओके, नाउ अब इम्पोर्टेंट देखो, इसमें एक एक्टिविटी है जो मैंने एक्टिविटी पेज पे गिवन है, कि जो अर्थ हैं जो 0 डिग्री के ईस्ट साइड में कौन सी कंट्रीज़ हैं और वेस्ट साइड में कौन सी कंट्रीज़ हैं। इंडिया कौन सी साइड में है, ईस्ट में या वेस्ट में, याद रखना। इंडिया किधर है अपना, 0 डिग्री से, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट साइड में पड़ता है अपना इंडिया। ओके, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सब वेस्टर्न कंट्री में, कहाँ है, ब्राज़ील वगैरह हैं। ठीक है, ये सब वेस्टर्न साइड में पड़ते हैं आपके। ठीक है, अमेरिका यूएसए वगैरह। ठीक, ब्राज़ील वगैरह ये वेस्टर्न साइड में, ये आपके एक्टिविटी के फॉर्म में है, इसको आपको फिल करना है, एक्टिविटी में नोटबुक में आपको फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, एक लॉन्गिट्यूड है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक, अब देखो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 1 डिग्री ईस्ट में चलता है और वेस्ट में भी चलता है अपनी। ठीक है, ऐसे आपके लॉन्गिट्यूड चलते हैं आपके। तो चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, 180 तक। ठीक है, तो इधर से भी 180 आएगा, इधर से 180 आएगा, तो 180 की 2 लॉन्गिट्यूड नहीं होता है, केवल एक ही लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट बोलो उसको, एक ही बात है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, एक ही लॉन्गिट्यूड है, 180 डिग्री ईस्ट है, 180 डिग्री वेस्ट। तो इस जो ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसको बोला जाता है इंटरनेशनल डेट और डे लाइन, क्योंकि इसको जब क्रॉस हो गए ना आप 180 डिग्री वाली लाइन को, जब क्रॉस होते हैं अर्थ पे, तो क्या होता है, डे और डेट चेंज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक, तो देयर इज द ओनली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड विच इज नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन, आइडियल भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, व्हेन वन क्रॉसेस द लाइन दिस डे एंड डेट चेंजेस हो जाते हैं इसके। द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशन, इंपॉर्टेंट याद रखना है कहाँ से गुजर रही है, पैसिफिक ओशन से। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 180 डिग्री एट द आल प्लेसेस सिंस द क्रिस क्रॉसेस सेवरल टाइम जोन्स। देखो क्या होता है ये, देखो नीचे गिवन है इसमें, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको। ये ठीक है, ये आपकी डेडलाइन है। अभी ये देखो होनी चाहिए तो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इंटरनेशनल डेडलाइन थोड़ी क्या है, जिगजैग की फॉर्म में है। ठीक है, क्यों है ये, अगर ये एक साथ होती हैं तो बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ वगैरह हैं, उसको क्रॉस कर देगी, तो एक ही देश में इधर अलग डे होगा और इधर अलग डे होगा, अलग डेट होगी, इधर अलग डेट होगी। तो ये बहुत एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है किसी कंट्री का, उसको इफ़ेक्ट करती हैं। तो उसको बचाने के लिए इसको जिगजैग फॉर्म में रखा गया है। ठीक है, ताकि ये किसी कंट्री या किसी जो कोई बहुत सारे आइलैंड वगैरह आते हैं, उनमें क्या हो, प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, एक ही कंट्री में अलग अलग डेट नहीं हो सकती। ठीक है, इस वजह से इसको थोड़ा जिगजैग फॉर्म में बनाया गया है।
ओके, तो ऐसा है इसमें, ये इसका रीज़न है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये डेट लाइन है वो जिग क्यों है। देखो इसका आंसर इसी में है, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड वगैरह हैं वहाँ पे, एक ही आइलैंड पे एक ही कंट्री में क्या हो गया, 2 डे और 2 डेट्स हो सकती हैं अगर उसको पास करती हैं तो इसलिए इसको जिग बनाया गया है ताकि किसी भी आइलैंड या कंट्रीज में इसको क्रॉस ना करें बिल्कुल। ठीक है, ताकि एक ही कंट्री में 2 डेट्स ना हो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आइडिया। नेक्स्ट देखो, अब इसमें एक एक्टिविटी टाइप में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज टू ईस्ट ऑफ द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज टू इट्स वेस्ट। ओके, कीपिंग दिस माइंड यूजिंग अ मैप फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंडिया। कुछ नहीं है इसमें, देखो क्या करना है, ऐसे आपको लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। जैसे इंडिया के हैं 60 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट के बीच में इंडिया लाई करता है। इंडिया है तो ये 68 डिग्री है और ये 97 डिग्री ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड्स पास हो रहे हैं, इसके बीच में लाई करता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लॉन्गिट्यूड्स फाइंड करने हैं आपको यूजिंग द गूगल में। इट इज़ द एक्टिविटी। ओके, ठीक है, ताकि आप भी थोड़ा एक्टिव बनो इसमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मेरे से कांटेक्ट करना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फ्रीली हो आप, फ्री हो बिल्कुल कांटेक्ट करने के लिए। ठीक, ओके।